नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार की एक विशेष रिपोर्ट में। जिस तरह से हम सभी मुखिया उम्मीदवार हों या जिला परिषद उम्मीदवार हों, उनसे नए प्रत्याशी से इंटरव्यू लेते रहते हैं और उनसे जानते हैं कि अपने क्षेत्र के लिए वो क्या करने जा रहे हैं और क्यों खड़ा हो रहे हैं। इसी सिलसिले में आज मेरे साथ उमेश कामत मौजूद हैं, जो सोमनाथ पट्टी के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि उनका उद्देश्य क्या है इस जिला परिषद उम्मीदवार बनने का, वो हम उनसे जानेंगे। और 6/1 जिला परिषद है उमेश कामत जी का। उमेश कामत जी, आपका स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं, कैसे आप लोगों की तैयारी चल रही है, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं तमाम जनता को नमस्कार करता हूं और मीडिया कर्मी को भी नमस्कार करता हूं जो मुझे यहां बोलने का मौका दिए। अगर हम जिला परिषद से जीतते हैं तो सबसे पहले जो ये शिक्षा का ढांचा है जो जर्जर हो चुका है, उसमें हम जीत के सबसे पहले हम विधायक सांसद से मिलेंगे। उसके बाद जो हमारे हिस्से का फंड आएगा उससे हम शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। दूसरी बात, हमारा किसानीय क्षेत्र है ये, और यहाँ हर साल मिथिला में बाढ़ का प्रकोप रहता है, और अगर इस पे अगर कोई आदमी ध्यान नहीं देगा तो किसान का बुरा स्थिति हमेशा बना रहेगा और जर्जर रहेगा। एक साल फसल होता है, मतलब 6 महीने एक ही फसल होता है, दूसरा फसल नहीं होता है। अगर हम जीत के आते हैं, जनता हमें अगर आशीर्वाद दे के ये मुझे अधिकार देते हैं जिला परिषद बनने का, तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि यहाँ से एक पानी का निकासी का सबसे पहला मेरा एजेंडा रहेगा, जो किसान को बहुत दुख होता है। इससे हर साल फसल बोता है और उसका नष्ट हो जाता है। ये बताएं कि उमेश जी, खासकर जो इस वक्त मौजूदा हालत है, जो आपके क्षेत्र की हालत है, खासकर शिक्षा की आपने बात किया या सड़क की बात किया या किसी जो जर्जर भवन है उसको लेकर बात करें, या समाज के अंदर जो एक कहीं ना कहीं दूरी बढ़ते जा रहा है, तो इन सभी बातों के लिए आपके पास क्या मतलब एक खास बात है जो आप लोगों को देंगे, लोगों को आप समझा पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम झूठ बोलना जानते नहीं हैं, और दूसरी बात, अगर हम जीतते हैं तो हम खरा अपने बात पे खरा उतरेंगे। हम लुका छुपी वाला काम नहीं करेंगे। और लोग जो है इतना क्षेत्र घूमते होंगे, आप देखते होंगे, जो शायद जीतने के बाद जिला परिषद है, हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ के जनता कर रहे हैं। जीतने के बाद आज तक लोग चिंते भी नहीं है कि जिला परिषद हमारे कौन है 6/1 से। आप पता कर लीजिएगा, हम प्रत्याशियों पर आरोप उनके ऊपर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप पता कर लीजिएगा। मीडिया है, आप 10 जगह जाते होंगे, घूमते होंगे, आप पता कर लीजिएगा कि वहाँ की जनता क्या कहते हैं, कि हाँ जिला परिषद को जानते हैं या नहीं, वो मुड़ के आते हैं या नहीं एक बार भी जीतने के बाद। उमेश जी, आपने जो मौजूदा जिला परिषद है उनके ऊपर एक आरोप लगाया है कि वो मिलते नहीं हैं। आपका क्या प्लान है? आपने समाज के लिए क्या किया है जो आपको लोग वोट देंगे, आपको लोग अपना उम्मीदवार मानेंगे, आपको जिताएंगे? आपने क्या ऐसा काम किया है समाज के अंदर, सोचा है आपने क्या किया है समाज के लिए? समाज के लिए तो मैं अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं किया हूँ, लेकिन अभी जो बार आया था उसमें हम लोग कुछ ज़रूरतमंद को हम लोग उसको पूरा किए हैं ज़रूरत के हिसाब से। और दूसरी बात, जो अभी कोरोना के लहर चाली है, पिछले साल भी कोरोना का कोविड-19 का बहुत ज़्यादा प्रकोप था, उसमें भी हम लोग जो सैनिटाइजर मास्क वगैरह होते हैं वो वितरण किए हैं। और जहाँ तक राहत सामग्री हुआ जितना सके उतना हम लोग वितरण किए अपने साथी से। तो किन क्षेत्रों में आपने ये काम किया है? आपके पंचायत के अंदर किया है, गांव के अंदर किया है, या अपने क्षेत्र के अंदर किया? जी, अपने क्षेत्र के अंदर हम किए हैं। अपने क्षेत्र में सिधौली हो गया, पत्तौर हो गया, सहारा हो गया, इस सब में किए हैं। आपके क्षेत्र में कौन सा पंचायत आता है आपको? हमारे हाँ सर, पंचायत में से मेरा सिधौली पंचायत हो गया, पतोर हो गया, उत्तरी मलीपट्टी, दक्षिणी मलीपट्टी, सहरा, मझोलिया, पिपरोलिया, चंदनपट्टी, ये 7 पंचायत है हमारे जिला परिषद 6/1 हायाघाट से। तो जाते हैं, आप कभी गए हैं, लोग जानते हैं आपको? जी सर, हम क्षेत्र में जाते हैं, क्षेत्र के लोग को हम आश्वासन देते हैं कि हम कार्डधारी नेता नहीं हैं, हम एक जमीनी नेता हैं और ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और जब भी हमको आप क्षेत्र में खोजिएगा जीतने के बाद भी, तो हमेशा आपके दरवाजे पर जाऊंगा, और हमेशा दरवाजे पर बुलाना नहीं पड़ेगा आपको, हम पूछ के आपका काम करेंगे। उमेश जी, बात अगर करें, जो अब युवा भी हैं, आपने क्या सोचा है, खासकर क्या अलग सोचा है आपने? खासकर बाहर भी आपने देखा होगा कि जिस तरह से मेट्रो सिटी शहरों में मतलब विकास हो रहा है, गांव में विकास हो रहा है, काफ़ी जगहों पर देखा गया है, तो आपने क्या सोचा है खासकर? हमने सोचा सर, जो सबसे पहले जो डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्षेत्र का डेवलपमेंट बहुत जर्जर हुआ पड़ा है, इस पर मैं मतलब अच्छी तरह ध्यान दूंगा, और मैं फेंकने वाला बात नहीं करूंगा, जो कहूँगा दुरुस्त कहूँगा। सबसे पहले मैं ये काम करूंगा, जो अपने क्षेत्र में स्कूल को, सरकारी शिक्षा को दुरुस्त करूंगा, और कोशिश करूंगा कि हर स्कूल में बिजली का अच्छा अति हो, फ्रिज का पानी मिले बच्चों को पीने के लिए, फिल्टर वाटर पानी मिले पीने के लिए, शौचालय साफ़ सुथरा हो, और कंप्यूटराइज हर स्कूल में हो, जो कम से कम 4 क्लास 5 क्लास बच्चों को भी कंप्यूटर पर थोड़ा बहुत सिखाने का मौका मिले, जो आगे जाके वो उस लायक हो। समाज में बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनके पास दिक्कत है खासकर, तो उनके लिए क्या प्लान है? क्षेत्र में जहाँ बाढ़ की समस्या है, जहाँ बांध की समस्या है, तो इन सभी बातों पर क्या आपका?
क्षेत्र की समस्या समाधान जब भी होगा सर, जब तक गरीबी दूर नहीं होगा समस्या का समाधान नहीं होगा। और इसके लिए हम लोग जितने की बात करेंगे, जो उसके लिए कहीं भवन बनाएंगे, जो बाहर राहत कैंप होता है उसका निर्माण करेंगे, जो दहाड़ क्षेत्र है, जो डूबने वाला क्षेत्र है, वहाँ गरीब बच्चों को दिक्कत होता है, उसमें आगे कम से कम श्रेय ले रहे और वहाँ खाने पीने का अच्छा व्यवस्था रहे। यही मैं आगे का अपना उद्देश्य लेकर चल रहा हूँ। आपने कोई प्लान तैयार किया है? जिला परिषद उम्मीदवार आप बनने जा रहे हैं, तो आपने क्या प्लान तैयार किया है लोगों के लिए? क्या खासकर हम अपना मैनिफेस्टो दे देता हूँ जनता के बीच में। देखिए, पहला मैनिफेस्टो मेरा ये है कि ग्राम पंचायत की सभी योजना को आम आदमी तक पहुँचाना, और दूसरी है हर महीने ग्राम सभा बुलाना। तीसरा, आज तक जो पंचायत में हुए घोटाला उसको सामने लाना, और हर महीने स्कूल के विकास समिति को मीटिंग लेना। गरीब के लिए आवास और रोजगार की सही व्यवस्था करवाना। गांव की साफ सफाई, आम नागरिक की सुरक्षा व्यवस्था पे, हरियाली पे जोर देना। किसानों के लिए खेती से जुड़ी जानकारी के लिए किसान का सहायता केंद्र बनवाना। फसलों को बीमारी से बचाने के लिए कम कीमत पर कीटनाशक की व्यवस्था करवाना। घरेलू महिलाओं को कामकाजी करने के लिए प्रेरित करना तथा उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराना। गांव के सार्वजनिक स्थानों पर लाइट्स का इंतजाम करवाना। आंगनबाड़ी केंद्र में सुचारू रूप से चलाने के लिए मदद कराना, और युवा वर्ग के लिए खेल मैदान की सही व्यवस्था करवाना। मेधावी की प्रतिभाशाली छात्रों को उचित मंच दिलवाना। तालाब के लिए सौंदर्यीकरण का व्यवस्था करवाना। विकलांग वृद्धा दिलवाने की व्यवस्था करवाना। सामुदायिक शौचालय बनवाना। पंचायत के सभी थाना चौकी को व्यवस्था करवाना। पंचायत स्तर पर सरकारी अस्पताल खुलवाना। पशुपालन व्यवस्था को बढ़ावा देना। दूध बिक्री के डेयरी की व्यवस्था करवाना। गांव के मीठे पानी को व्यवस्था करवाना। हर परिवार को 100 दिन के रोजगार की गारंटी। गांव की सभी गलियों को पक्की सड़क से सीमेंटेड कराना। इन सभी बातों को आपने मैनिफेस्टो में रखा जी। तो उमेश जी, खासकर यही बात लेकर के आप जनता के पास जाएंगे? बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कि इन सभी बातों में कमी है? क्या आपके गांव में कमी है? क्या पंचायत में क्या कमी है? क्या इस क्षेत्र में क्या कमी है? इन सभी बातों को लेकर आप आ रहे हैं जनता को? सर, पंचायत में क्या देखने के लिए मिला? पंचायत में सर एक पंचायत में कमी नहीं है, सारे पंचायत हम घूमे, हर पंचायत में कमी है। अभी भी देखिए, रास्ता में जो रास्ता बना वो ढंग से रास्ता नहीं बनाया गया है। रास्ता का फंड उठ गया है, उस पर काम नहीं हुआ है ढंग से। महिला लोग अभी भी चलता है, रोड पे तो गिर जाती है। चलने की व्यवस्था नहीं है आदमी के। अभी आइए, आप गांव में आए होंगे, देखे होंगे कितना अंधेरा गांव है। किसी को भी गर्मी का महीना है, सांप बिच्छा काट ले, वो भी एगो लफड़ा है। रात को बच्चे लोग बाहर घूमते हैं, उनको डर है, डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो इसी सब को मुद्दा को रखते हुए हम जनता के बीच में आएंगे और जनता से हम अपना ये सब बात रख के उनसे आशीर्वाद लेंगे। जितना हमसे होगा वो तो हम करेंगे ही। उसके बाद आगे हम विधायक जी, सांसद जी से बात करके क्षेत्र के विकास के लिए बात करेंगे, और जो समय पे नहीं आते हैं ऑफिस वगैरह में, स्कूल में, उन पे जोर देंगे आने के लिए। महिलाओं को जो अत्याचार शोषण हो रहा है उस पर फोकस रहेगा हमारा, और कोशिश करेंगे जो हर चौक चौराहा पे CCTV का प्रतिबंध किया जाए। CCTV कैमरा अभी कहीं नहीं लगा हुआ है, उस पर हम लोग को जोर रहेगा कि हम लोग CCTV कॉलेज, स्कूल वगैरह हर चौराहे पर लगवाने के लिए उस पर जोर दिया जाए। तो ये क्यों लगाएंगे और कहाँ से फंड ला रहे हैं, कहाँ से लाएंगे? देखिए, क्यों लगवा रहे हैं इसका रीजन है, जो जैसे बच्चे लिए रखे जाएंगे, जो कभी छेड़खानी ना करे, किसी को लूटपाट ना करें, इस सब के लिए लगाएंगे CCTV का। सबसे बड़ा तो लोगों को मैं यही संदेश दूंगा कि कम से कम आदमी सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, सरकार जो आदेश दे रहे हैं उसका पालन करें, उनका कहे हुए बात को फॉलो करें, मास्क लगाएं और लोगों से सामाजिक दूरी बनाएं, और वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन सुरक्षित है, अपने देश में बना है, बहुत बढ़िया है, सुरक्षित है, सब आदमी लगाएं। कम से कम बुजुर्ग को पहले लगवाएं, 45 साल के ऊपर के लिए आदमी को लगवाएं, इससे डरने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन सुरक्षित अपने देश में बना है। पिछली बार मदद किए थे गरीब जरूरतमंद को, उसी तरह जितना हमसे संभव होगा हम करेंगे मदद। हर गरीब को मदद करेंगे, किसी को जरूरत होगा। अच्छा, ये बताएं उमेश जी कि कोरोना में गरीबों को सरकार के द्वारा जो अनाज मिलना था, ये सब पहुंचा कि नहीं पहुंचा? इन सभी बातों पर आपका नजर था कि नहीं था? जी बिल्कुल, हम लोग पूरा इस पर फोकस बनाए हुए थे। जिनका फिंगरप्रिंट नहीं था, जिनका फिंगरप्रिंट नहीं लेता था कंप्यूटर, हम लोग उसको पेपर से, मतलब आधार कार्ड के द्वारा उनको राशन दिलवाए हैं। सोमनाथ पट्टी का रहने वाला हूं, और मैं सभी देवतुल्य मतदाताओं को प्रणाम करता हूं। और इस बार मैं जिला परिषद के रूप से, मेरे बीवी उर्मिला देवी चुनाव लड़ेगी, और जो आप लोग के 5 साल आपके साथ रहे हैं, गरीब का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। मैं आप लोगों को सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं नेता रूप में नहीं आऊँगा, आपके बेटा के रूप में आऊँगा, सेवाकर्ता के रूप में आऊँगा। मैं उम्मीदवार रहूँ या ना रहूँ, फिर भी आपके समाज के बीच में हमेशा हित के लिए काम करूँगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तमाम अपना मतदाता भाई बहनों को अपील करता हूं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में रहें, और सामाजिक दूरी बनाए रखें, डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और जरूरत पड़े तभी बाहर निकलें, और मास्क जरूर पहनें, बिना मास्क के बाहर ना निकलें।
एक बार सभी को फिर से मैं प्रणाम करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ उमेश कामत, जो जिला परिषद के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि हम क्या करेंगे अपने क्षेत्र के लिए। देखते रहिए भारत उदय समाचार जगजीत के साथ।